पीले पन्नों से अध्याय 2 का पहला भाग आपने सुना। अब सुनिए पीले पन्नों से अध्याय 2 का दूसरा भाग। आपका स्वागत है। पिताश्री चले बेटी को ससुराल छोड़। ज्वाइनिंग से 2 दिन पूर्व अपने पिताश्री के साथ मैं पठानकोट पहुंचा। रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में हम रुके और उस दिन मैं छावनी के आर्मी स्कूल में ज्वाइनिंग लेने व अपना रूम तय करने निकला। ज्वाइनिंग के बाद प्रिंसिपल ने मिष्ठान व चाय का प्रबंध किया था। रिसेस में सभी टीचर्स व नॉन टीचिंग स्टाफ से मिलवाया। प्रिंसिपल गुजरात की थी, शेष सभी हिमाचल व पंजाब के। प्रिंसिपल के पति आर्मी ऑफिसर ही थे। स्टाफ में 99% आर्मी फैमिलीज से संबंध। ज्वाइनिंग के बाद ऑफिस हेड मुझे नगलभुर के एक परिवार में ले गए। वो एक दीदी का घर था, जिसके बाहर एक कक्ष में वे बहन टेलरिंग करती थी। उनके पति भी आर्मी में थे और असम में तैनात थे। घर का मुख्य गेट पंजाब में और ठीक पीछे का प्लॉट हिमाचल का। मकान में पीछे की ओर एक बड़ा रूम था जो मेरे लिए तय हुआ। उन दीदी ने पूछा, सर किचन? मैंने कहा, मुझे तो बनाना आता नहीं। उनके मुंह से निकला, फिर कैसे होगा सर? उस समय इस प्रतिक्रिया की गहराई मैं समझ नहीं पाया, लेकिन करीब 3 माह में ही मेरा स्वास्थ्य का जो बैंड बजा, मुझे ये परम ज्ञान हो गया कि बॉयज को भी खाना बनाना बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए या उन्हें ही जिद करके सीखना चाहिए। रूम तय कर मैं पठानकोट के रेलवे स्टेशन आ गया। रात की सियालदाह एक्सप्रेस से मेरे पिताश्री को रुड़की लौटना था, तो तय हुआ कि मैं सामान लेकर नगलभुर लौट आऊं। तभी जब मैं सामान लेकर चला तो पिताश्री के नयनों में उमड़ी गंगा जमुना मुझे दिखी। मामला मेरे सामने ही बाढ़ का हो, उससे पहले मैं मुड़कर जीप लेकर नगलभुर के लिए निकल लिया। रास्ते में मैंने सोचा, यार जिस पिता को मैंने कभी यूं भावुक होते नहीं देखा, वो आज क्यों ऐसे दिखे कि जैसे बेटी को उसकी सुदूर ससुराल छोड़कर जा रहे हों। ये बात मुझे लगभग 5 वर्ष बाद पल्ले पड़ी, जब मैं एक बेटे का बाप बना। जीवन में अध्यापन के प्रथम दिन की सुबह नगलभुर रूम पर पहुंच मेरे सामने पहली समस्या भोजन की थी। मेरे रूम से जम्मू हाईवे 10 मिनट की दूरी पर था। सामान रखकर मैं हाईवे पर पहुंचा। मेरी तरफ का एरिया हिमाचल का, सड़क पार का पंजाब का। कभी कभी ये पता ही नहीं चलता था कि हम पंजाब में हैं या हिमाचल में। हाईवे पर सारे ढाबे पंजाब की तरफ थे, जिन पर ट्रक ड्राइवर्स खाना खाने को रुकते थे। उनमें से एक ढाबे पर, जिस पर वैष्णव ढाबा लिखा था, मैं पहुंचा। मैंने पूछा, वेज खाना मिलेगा? उत्तर मिला, तुसी पधारो जी, सब मिलेगा। उसके सब ने मुझे सचेत किया। भूख लगी थी तो उस समय सचेतता पर पेट हावी रहा। दाल तड़का, 1-2 रोटी व चावल उदस्त कर मैं रूम पर पहुंचा। मकान मालकिन दीदी को एडवांस किराया दिया और सोने चला गया। आर्मी स्कूल हाईवे की तरफ से जाऊं तो 10 मिनट की पैदल दूरी व बीच में से एक प्लॉट से कट मारूं तो 5 मिनट से भी कम समय की दूरी था। अगली सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंचना था। अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर मैंने स्नान कर लिया। अखबार की तलब लगी और सोचा हाईवे तक ब्रेकफास्ट की सुनिश्चितता करूं। मकान मालकिन दीदी बाहर के कक्ष में टेलरिंग शुरू कर चुकी थी। उनसे अखबार का पूछा तो जानकारी मिली कि पूरे पिंड में 6 या 7 घर ही अखबार मंगाते हैं। मैं हाईवे की ओर चल दिया। हाईवे से पहले अखबार वाला मिला। मैंने पंजाब केसरी लिया। उन दिनों उत्तर प्रदेश का कोई हिंदी अखबार उधर नहीं पहुंचा था। अखबार वाले को बताया कि मैं किस घर में रहता हूं। वो बहन
पूरे पिंड में टेलरिंग वाली बहन जी के नाम से जानी जाती थीं। रोज अखबार घर डालना तय हो गया। हाईवे के सारे ढाबे उन्नीदे थे। एक खोके पर 4-5 सैनिक बैठे चाय पी रहे थे। वहीं पहुंचकर मैंने एक चाय व 2 मट्ठी का ऑर्डर दिया। चाय वाले को उछल गया एक सैनिक। ओ सर जी, तुसी किधर तो आयो जी? मैंने बताया यूपी हरिद्वार से। वो अपनी हिंदी में बोला, इधर जानदे हो मट्ठी क्या हुंदी है? मेरे चेहरे की मुद्रा देख खुद ही उत्तर दिया, लड़की। मैं सकपका गया। एक संवेद ठहाका लगा। अपने प्रदेश में खाने के एक पकवान के लिए प्रयुक्त शब्द का दूसरे प्रदेश में नितांत भिन्न अर्थ ज्ञान हुआ, जो बाद में उच्च शिक्षा में व्याख्यान व शोध लेखों का विषय बना। ये जानकर कि मैं आर्मी स्कूल का टीचर हूं, वे सभी बहुत सम्मान से पेश आए। उनमें से 2 के बच्चे उसी स्कूल में थे। रूम पर लौटकर मैंने अखबार खोला। फ्रंट पेज पर देखते ही आनंद आ गया। उस पर विराजमान थे रुड़की के श्री गोपाल नारसन जी, अपनी छोटी छोटी कविताओं के संग। जब तक मैं नगलभुर रहा, श्री गोपाल नारसन जी दूसरे तीसरे दिन पंजाब केसरी में दृष्टिगोचर होते रहे। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि रुड़की के एक कवि को मैं सुदूर हिमाचल में पढ़ पा रहा हूं। 6:45 बजे मैं आर्मी स्कूल के अपने प्रथम दिन ही नहीं, अपने जीवन में किसी स्कूल में अध्यापन के प्रथम दिन के लिए तैयार होने लगा। अनुशासन का एक भीतरी चेहरा भी। ठीक समय पर मैं सबसे पहले स्कूल पहुंचा। धीरे धीरे अन्य टीचर्स व स्टूडेंट्स आने लगे। प्रिंसिपल की चपरासी एक अम्मा आकर मुझे मेरा टाइम टेबल दे गई। 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं व एक जूनियर क्लास। मुझे लगा पीजीटी का गलती से मुझे दे दिया गया। मुझे तो ये कहकर कि विज्ञापन त्रुटिवश पीजीटी का चला गया था, उस दिन पहला पीरियड खाली था। प्रेयर के बाद मैं प्रिंसिपल से मिला। वो गुजरात की थी, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ, छोटी, गोरी, आध्यात्मिक फेस की, अल्पभाषी। टाइम टेबल का बताया तो बोली, ऑफ द रिकॉर्ड बोल रही हूं क्योंकि आप मुझे बहुत सोबर लगे। विज्ञापन पीजीटी का ही था और ठीक था। डेमोन्स्ट्रेशन से कुछ दिन पहले एक बड़े ऑफिसर पठानकोट आ गए। उनकी वाइफ पिछले स्कूल में सीनियर टीचर थी। हमारे यहाँ टीजीटी का एक टीचर सिर दर्द किए था, लोकल था, तो कुछ ही दिन पहले उसे हटाने से वो पोस्ट वैकेंट हुई। सो आपको टीजीटी ऑफर किया गया। अब 1-2 दिन में आकर वो पीजीटी की पोस्ट लेंगी। मुझे उनकी सहृदयता साफ दिखाई दी। पूछा, अगर कल को किसी ऑफिसर की वाइफ टीजीटी के लिए डिमांड करने लगी तो? वो बोली, नो, सीईओ इससे ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन आप इतनी दूर से आए हो, एटलीस्ट उधर ही जॉब ढूंढना। ये था क्लास में जाने से पहले मेरा एक मोस्ट डिसिप्लिन्ड फोर्स का साक्षात्कार। लेकिन ये गत कुछ वर्षों पहले 16 साल आर्मी ऑफिसर के षड्यंत्रों से शोषित रहे मेजर के उत्पीड़न के समक्ष बहुत सोबर था। अब मैं ऐसा सोचता हूं। उस दिन अध्यापन के बाद मैं रूम पर जाने से पूर्व ढाबे पर गया। एक के बाद एक ढाबे बदलते हुए मैं ये समझ गया कि प्योर वेज कोई नहीं है। भले ही बाहर कुछ लिखा हो, आधा अधूरा खाना, वैसे ही आधे अधूरे मन से खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले सप्ताह पीजीटी जी भी आ गईं। उनकी शक्ल पर उनकी सारी प्रतिभा चस्पा थी। उनके पति प्रिंसिपल के पति से बड़े ऑफिसर थे, सो वे प्रिंसिपल के सामने कुर्सी की पीठ पर हाथ फैलाकर बैठी थी और बड़े लापरवाह अंदाज में उनकी बातें सुनती थी। जिन बच्चों को मैं पढ़ा चुका था
अब उनके द्वारा पढ़ाए हुए 2 ही दिन बीते थे कि वे बच्चे प्रिंसिपल के पास पहुंच गए और मुझे ही क्लास देने की बात की। प्रिंसिपल बेचारी पहले ही दुखी थी उनसे। उन्होंने ही सारी बातें बताई मुझे, इस असमर्थता के साथ ही कि वे कर ही क्या सकती हैं भला। पीजीटीजी ने मुझसे कभी कोई अभद्रता नहीं की। मेरे संदर्भ में उनसे जुड़े 2 मजेदार किस्से हैं। पहला, कोफ्ता प्रकरण। वे जब भी स्टाफ रूम में मिलती, सबको सुनाते हुए बोलती, आज तो एक गलती हो गई, मैंने सम्राट के लिए कोफ्ते बनाकर रखे थे, लेकिन जल्दी में डिब्बा घर ही रह गया। ऐसा कम ही होता कि हम दोनों के खाली पीरियड एक साथ होते। धीरे धीरे उन्होंने ये बात सुबह प्रेयर से पहले स्टाफ रूम में कहनी शुरू कर दी। खास बात ये कि सब्जी कोफ्ते की ही रहती, वो बनती भी, लेकिन हर बार जल्दी में घर ही छूट जाती। सभी टीचर्स उनकी पीठ पीछे पूछने लगे, सर कोफ्ते कैसे लगे? कोफ्ते मेरे दिमाग में कोफ्त कर चुके थे। यहां तक तो ठीक, एक संडे मैं पठानकोट में एक बुक शॉप में था। प्रिंसिपल अपने हस्बैंड के साथ वहां आ गई। फॉर्मल बातों के बाद मैं बुक लेकर शॉप से निकलने लगा तो प्रिंसिपल ने पुकारा। मैं मुड़ा। उन्होंने बहुत सीरियस मूड में पूछा, कोफ्ते पहुंचे आप तक? मैं सन्न। फिर बोली वे, डोंट टेल मी, आई नो। और पहली बार उस आध्यात्मिक चेहरे को ठहाका लगाते देखा मैंने। अगले दिन उनकी चपरासी अम्मा ने 4th पीरियड में आकर कहा कि आधी छुट्टी विच वड्डी मैडम जी से मिल लेना सर जी। मैं प्रिंसिपल के रूम गया तो उनके लाए पराठे व कोफ्तों की सब्जी मेज पर थी। पीजीटीजी की अप्रत्याशित आत्मग्लानि। पीजीटीजी बहुत अद्भुत थी। एकाधिक बार ऐसा हुआ कि मैं 9वीं में पढ़ा रहा हूं और वे 2 क्लास छोड़ 12वीं में, तो अपनी पुस्तक लिए वे मेरी क्लास में आ जाती थी और कभी किसी शब्द का अर्थ या वाक्य का पूरा भाव ही पूछती थी। उनकी क्लास के स्टूडेंट्स जानते थे कि उनकी मैडम क्लास के बीच में कहां और क्यों गई हैं, और मेरे के भी। मगर उनकी निर्लिप्तता श्लाघनीय थी। सोचता हूं प्रकारांतर से उनकी ये प्रवृत्ति यदि सांस्कारिकता के प्रति होती तो पीजीटी वे नहीं, मैं होता। हमारा स्कूल जम्मू जोन के अंतर्गत पड़ता था। ये उस क्षेत्र के आर्मी स्कूल्स की व्यवस्था थी। एक बार जम्मू में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल ने उन्हें हमारे स्कूल के बच्चों को तैयार करने का दायित्व दिया तो उन्होंने कहा, ये काम मैं सीनियर नहीं करूंगी, सम्राट को दो। प्रिंसिपल को मौका मिल गया। उन्होंने सीओ से उनकी शिकायत कर दी। सीओ पक्के कूटनीतिज्ञ निकले। बोले, सम्राट को बोलो उन्हीं को ऑपरेट करे। बच्चे मैंने चुने, पक्ष विपक्ष लिखकर मैंने दिए, तैयारी मैंने कराई, जो अंतिम 7 दिनों में लास्ट के 2 पीरियड छोड़कर कराने का आदेश हुआ। परेशानी थी दोनों बच्चियों की टोन या एक्सेंट की। वे पंजाब की थी दोनों, तो उनके माइंड में हिंदी शब्दों के सही उच्चारण भरने में सेहत ढीली हो गई मेरी। लेकिन उन बच्चियों के परिश्रम को सैल्यूट। मुझे लगा मैं कोऑपरेट नहीं, पूरा ऑपरेट ही कर रहा हूं। नियत तिथि से 1 दिन पूर्व पीजीटीजी बच्चियों को लेकर जम्मू चली गईं। अगले दिन सूचना मिली हमारा स्कूल फर्स्ट। उससे अगले दिन प्रेयर में बच्चियों व पीजीटीजी का फेलिसिटेशन होना था। प्रिंसिपल ने फॉर्मल सूचना के बाद स्टेज पर पीजीटीजी को इनवाइट किया और पहले से ही स्टेज पर मौजूद बच्चियों को माइक से हटकर कुछ कहा। टीचर्स सभी प्रेयर में स्टूडेंट्स के पीछे खड़े होते थे। पीजीटीजी पीटी उषा सी स्टेज की तरफ बढ़ी। मैं मन में हैवी वेट लिए स्तंभित
बच्चियां उधर से, पीजीटीजी इधर से। उन्होंने सोचा बच्चियां उन्हें लेने सामने से आ रही हैं। उनके पास आने पर वे हल्की सी रुकीं, मगर दोनों बच्चियां उन्हें क्रॉस कर गईं और मेरे पीछे आकर एक ने मेरा बायां और एक ने दायां हाथ पकड़ा और हल्का सा खींचते हुए स्टेज की ओर ले चली। क्लैपिंग्स की आवाज सहसा दोगुनी हो गई। प्रिंसिपल ने साफ अनाउंस किया कि सम्राट सर की वजह से दोनों बच्चे जोनल डिबेट में फर्स्ट आ पाए, स्कूल शील्ड के साथ। मैं पीजीटीजी का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन जब मुझे बोलने को कहा गया तो आर्मी स्कूल के सामान्य नियम को तोड़कर पहले उनके चरण स्पर्श मैंने किए और फिर माइक पर बोला। मेहनत तो वास्तव में बच्चियों की थी, लेकिन हमारी मैडम पीजीटीजी की ओर इशारा किया का आशीष इस सफलता को दिलाने में महत्वपूर्ण रहा। तब भी पीजीटीजी का चेहरा मैं देख नहीं पाया। उनको बोलने को कहा गया तो उन्होंने जो कहा, उस स्तर की विनम्रता फिर कभी कहीं नहीं देखी मैंने। वे बोली, सम्राट सर का मेरे कारण बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वो हर तरह से मुझसे बड़े हैं। इसके बाद गला रूंध गया उनका। उनकी आयु 45 वर्ष के आसपास रही होगी और तब मैं मात्र 28-29 का था। बाद में स्टाफ रूम में एक मैडम उनसे मेरे ही सामने कई बार पूछती थी, मैडम मुसरात साहब के साथ ले ली थी क्या? पीजीटीजी इसका जवाब बड़े मजेदार उत्तर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर देती हैं। यार काश उस रात भी चख लेती तो स्टेज पे और बोलती सर के बारे में। मैं घर से दूर था तो मुझे सलाह दी गई कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से बीएड कर लूं तो मेरा करियर और दृढ़ हो जाएगा। उन दिनों पंजाब में बोर्डिंग स्कूल्स की पौधें पनप रही थीं। निकटस्थ एक स्कूल से ऑफर आया जिसका वेतन आर्मी स्कूल के वेतन से ज्यादा था, लेकिन आर्मी स्कूल का अट्रैक्शन व रुतबा उससे अधिक। मैं तो कथा का पात्र था जो अज्ञात स्क्रिप्ट थी निभाता जा रहा था। इसी के साथ पीले पन्नों से अध्याय 2 का दूसरा भाग समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 2 का तीसरा भाग। धन्यवाद।